नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी लख 84 की कहानी, जिसको सुनने मात्र से 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल जाता है। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास उनसे मिलने के लिए जाते हैं। भगवान नारद जी का खूब आदर सत्कार करते हैं, लेकिन जब नारद जी विष्णु जी से मिलकर वापस जाने लगे तो विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। लेकिन यह बात जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को बोल रहे थे तब नारद जी बाहर ही खड़े थे और उन्होंने उनकी सारी बात सुन ली। और नारद जी फिर से भगवान के पास आकर कहते हैं, हे भगवान, जब मैं आपके पास आया था तो आपने मेरा खूब आदर सत्कार किया था और मेरी खूब सेवा की थी, लेकिन जब मैं वापस जा रहा था तो आपने बैठे हुए मेरे स्थान पर गोबर से लीपने के लिए क्यों कहा। तब विष्णु भगवान कहते हैं कि नारद जी, मैंने आपका आदर सत्कार इसीलिए किया क्योंकि आप देव ऋषि हैं, लेकिन मैंने देवी लक्ष्मी से ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है और आपने किसी से शिक्षा प्राप्त नहीं की, आप निगुरे हैं। और यह बात सत्य है कि जिस स्थान पर कोई निगुरा बैठ जाता है तो वह स्थान अपवित्र होता है। तब नारद जी ने कहा, आपने सही कहा, मेरा कोई गुरु नहीं है, अब मैं गुरु किसे बनाऊं। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, आप पृथ्वी लोक पर जाओ और जो इंसान आपको सबसे पहले दिखाई दे आप उसी को अपना गुरु मान लो। भगवान जी की बात सुनकर नारद जी पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। जब वे पृथ्वी लोक पर आते हैं तो सबसे पहले उन्हें एक मछुआरा मिलता है। तब नारद जी सोचते हैं, इन्हें खुद तो कुछ आता नहीं होगा, मैं इनको अपना गुरु कैसे बना सकता हूँ। और भगवान विष्णु के पास जाकर कहते हैं, भगवान, मुझे तो सबसे पहले एक मछुआरा मिला, उन्हें खुद तो कुछ आता नहीं होगा, तो फिर वे मुझे क्या सिखाएंगे, वो मेरे गुरु क्या बनेंगे, मैं ही उन्हें सिखा दूंगा। तब भगवान विष्णु कहते हैं, आपको जैसा कहा है आप वैसा ही करो और मेरी आज्ञा का पालन करो। नारद जी अब भगवान विष्णु की बात मानकर मछुआरे के पास जाते हैं और उन्हें अपना गुरु बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन मछुआरा नहीं मानता। लेकिन बार बार नारद जी की विनती करने पर मछुआरा मान ही जाता है और वह नारद जी को अपना शिष्य बना लेता है। लेकिन नारद जी फिर से भगवान विष्णु के पास आकर अपने गुरु की निंदा करने लग जाते हैं, जिसके कारण भगवान विष्णु को उन पर क्रोध आता है। वे नारद जी से कहते हैं कि आप अपने गुरु की निंदा कर रहे हैं, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वी लोक पर 84 लाख योनियों में घूमते रहेंगे और उसके बाद ही आपको फिर से अपना शरीर मिलेगा। तभी नारद जी नीचे बैठ जाते हैं और भगवान विष्णु से क्षमा मांगने लगते हैं और कहते हैं कि इस श्राप का तोड़ क्या है। तब भगवान विष्णु बताते हैं कि आप अपने गुरु के पास जाओ, वही आपको इसका उपाय बताएंगे। नारद जी अपने गुरु के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। तब उन्हें उनके गुरु कहते हैं, आप 84 लाख योनियों की फोटो बनाओ, उन पर लेटकर घूम लो। उसके बाद भगवान विष्णु से कहना कि आप सारी योनियों में घूम आए हैं। नारद जी ने ऐसा ही किया और भगवान विष्णु के पास जाकर कहा कि मैं 84 योनियों में घूम आया हूँ और मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपने गुरु की निंदा कभी भी नहीं करूँगा। ऐसा सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं कि आपने तो कहा था ना, आपके गुरु को तो कुछ नहीं आता, वे आपको क्या सिखाएंगे। अब आपके गुरु ने ही आपको बचाया है। श्री ऋषि उनसे माफ़ी मांगते हैं। तो यह थी मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली कहानी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।